वीडियो में आप देखेंगे उदयपुर ट्रिप। तो हम लोगों ने उदयपुर ट्रिप प्लान किया था 10 अगस्त को। और चूँकि हम लोगों ने एयर इंडिया का वेब चेक इन नहीं किया था और जो फ़्लाइट थी दिल्ली से हमारी उदयपुर की वो ओवर बुक्ड थी, तो ये एक तरह का मिसमैनेजमेंट था एयर इंडिया का कि हम लोगों को दिल्ली टू उदयपुर की फ़्लाइट में वो लोग बोर्डिंग नहीं करा पाए। और बाद में फिर एयर इंडिया के मैनेजमेंट से बात करके हम लोगों ने किसी भी तरीके से सेम डे पे जोधपुर की फ़्लाइट में बोर्डिंग हुए और उसके बाद फिर एयर इंडिया वालों ने ही हम लोगों को आगे उदयपुर बाई कार भिजवाया। तो दोस्तों, आप लोगों ने ओम बन्ना टेम्पल या फिर बुलेट बाबा के नाम से बहुत बार सुना होगा, बुलेट बाबा। तो ये जोधपुर टू उदयपुर के रास्ते में हम लोगों को बुलेट बाबा के दर्शन हो गए। ये जो आपको सीन दिख रहा है ये बुलेट बाबा का है। और ये मान्यता है कि जोधपुर टू उदयपुर जो कोई भी जाता है बाई रोड वो बुलेट बाबा टेम्पल में ज़रूर रुकता है। तो ये सीन एंजॉय करिए। यहाँ एक बुलेट 350 सीसी है। कहते हैं कि यहाँ पे ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, वो इसी बुलेट पे सवार थे। और जब भी थाने में ये बुलेट जाती थी तो वो वापस खुद ही अपने आप चल के वापस ओम बन्ना टेम्पल पे यहीं पे आ जाती थी। तो इस तरह से इस स्थल को ओम बन्ना टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने उदयपुर में जो स्टे किया था होटल लेरॉय पे स्टे किया था। ये एक बहुत ही डिसेंट अच्छा सा बजट होटल है जो कि आपको उदयपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मिलेगा। और सामने इसके बहुत अच्छा करनी माता टेम्पल का बैक साइड का माउंटेन व्यू भी आता है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने पद्मिनी होटल में किया था। पद्मिनी रेस्टोरेंट ये भी एक अच्छा रेस्टोरेंट है और इससे भी आपको करनी माता टेम्पल का व्यू मिलेगा। अब हम फर्स्ट डे करनी माता टेम्पल जा रहे हैं। करनी माता टेम्पल जाने के लिए आप लोग दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट ऑटो से आप करनी माता टेम्पल चले जाएं, या तो फिर सिटी पैलेस से बोट राइड लेते हुए आप करनी माता टेम्पल जा सकते हैं। इसके लिए आपको सिटी पैलेस से लेक पिछोला में बोट राइड लेना होगा और उसके बाद फिर आप करनी माता टेम्पल पे आप जा सकते हैं। वहाँ से रोपवे से आप दर्शन कर सकते हैं करनी माता का। लेक पिछोला के बीचों बीच आपको होटल ताज पैलेस का एक सुंदर सा व्यू दिखेगा। अब हम लोगों ने बोट राइड ले ली है सिटी पैलेस से जग मंदिर के लिए। यहीं से आपको बोट राइड मिलेगी करनी माता टेम्पल के लिए भी। जग मंदिर एक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है, इसको आप मंदिर मत समझिएगा, ये एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है।
सामने आपको जग मंदिर का व्यू दिख रहा होगा। ये रेस्टोरेंट के एंट्री गेट पे आपको बहुत ढेर सारे हाथी एलिफेंट्स बने हुए दिखेंगे। तो एंजॉय करिए जग मंदिर का फ्रंट व्यू। तो अब हम लोगों ने बोट को छोड़ दिया है और अब हम जग मंदिर के में एंट्री कर गए हैं। ये अंदर का व्यू है जग मंदिर का। साइड में पूरे पेरिफेरीज में इस प्रेमाइसेस के रेस्टोरेंट है जिसमें आपको खाना खाने का मिलेगा। अगर आपको लंच भी करना है बोट राइड के साथ तो आप सिटी पैलेस से ही इसका भी कूपन कटवा सकते हैं। 1000 रुपीज़ में आपको बोट राइड प्लस लंच दोनों होगा। जग मंदिर के लेफ़्ट साइड पे आपको जग मंदिर गार्डन मिलेगा, जहाँ से हम लोग को वापस बोट मिलेगा, जहाँ से आप सिटी पैलेस जा सकते हैं। अब हम लोग सिटी पैलेस के अंदर का व्यूज़ देखेंगे। Top view of Udaipur city from City Palace. फ्रेंड्स, उदयपुर अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वीक डेज़ या फिर कोई भी लॉन्ग हॉलीडे वाले टाइम पर उदयपुर जाना अवॉइड करें, क्योंकि पूरे इंडिया से और स्पेशली गुजरात से ऑल ओवर गुजरातीज़ उदयपुर आ जाते हैं अपने वीकेंड को सेलिब्रेट करने में, और बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है, जिससे कोई भी जगह कोई भी पॉइंट पे आपको जाने में आपको 2 घंटे का वेटिंग लगेगा, 2 घंटे का वेटिंग लगेगा। जैसे करनी माता टेम्पल हम लोग फर्स्ट डे जाने की कोशिश किए थे तो वहाँ पे 1.5 घंटे का वेटिंग था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग सुबह उठ के करनी माता टेम्पल का रोपवे बोर्ड किए और उसके बाद करनी माता गए। तो 8 बजे जब हम लोग करनी माता टेम्पल पहुंच गए थे, तब भी हम लोगों को जो ये रोपवे है वो करीब 11 बजे मिला था, क्योंकि थोड़ा क्यूज़ लग गए थे 1 घंटा तब भी टिकट्स लेने में। तो ये आपका टॉप व्यू है। ये फुल बोट राइड एंजॉय, फुल रोपवे राइड एंजॉय करिए, फुल रोपवे राइड एंजॉय करिए आप करनी माता टेम्पल का, और साथ ही उदयपुर का टॉप व्यू भी एंजॉय करिए। सामने जो आप नदी देख रहे हैं वो लेक पिचोला है।
नेक्स्ट डे जो हम लोगों ने पहला सेकंड टिप पॉइंट विज़िट किया था वो सहेलियों की बाड़ी है। ये एक बहुत सुंदर गार्डन है जिसको महाराणा फ़तेह सिंह ने बनवाया था, जहाँ पे वहाँ की रानियाँ लोग आती थी। ये सहेलियों की बाड़ी आपने जानवी कपूर की जो पहली मूवी थी उसमें भी देखा होगा। अब हम फतेह सागर लेक का व्यूज़ देख रहे हैं। बहुत रश होने के कारण फतेह सागर लेक हम लोग रुके नहीं। हम लोग ने अंडरसन एक्वेरियम फतेह सागर लेक, ये आपके फतेह सागर लेक के राइट साइड पे है, वो प्रेफर किया। ये एक अच्छा एक्वेरियम है। उदयपुर फेमस है अपने लेक्स के लिए और सनसेट पॉइंट के व्यूज़ के लिए। सनसेट पॉइंट आपको उदयपुर में सबसे बेस्ट फतेह सागर लेक पिचोला पे दिखेगा, और या तो फिर सज्जनगढ़ फोर्ट पे दिखेगा। बट चूँकि हम लोग अगस्त के महीने में विज़िट किए थे उदयपुर और बहुत ही क्लाउडी एटमॉस्फेयर था, तो हम लोगों को सनसेट व्यू नहीं देखने को मिला। बट फिर भी कुछ मैस्टिक व्यूज़ आपको उदयपुर का फ्रॉम सज्जनगढ़ फोर्ट देखने को मिल रहा है इस वीडियो में। सज्जनगढ़ फोर्ट आपको जाना, आप बाई कार भी जा सकते हैं, अपने रेंटेड व्हीकल के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो एमपी टूरिज़्म के कैब्स भी चलते हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट आने का एक बेनिफिट और ये भी है कि आपको फतेह सागर लेक और लेक पिचोला कहाँ पे कैसे है वो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके राइट साइड पे लेक पिचोला दिखेगा, और अगर हम कैमरे को अपने लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो आपको फतेह सागर लेक दिखेगा। अब हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है। इनसाइड ऑफ सज्जनगढ़ फोर्ट आपको कुछ मिनिएचर्स दिखेंगे, कुछ पशुओं के, क्योंकि सज्जनगढ़ फोर्ट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो इसलिए यहाँ पे इस टाइप के मिनिएचर्स बने हैं। वहाँ पे डिटेलिंग भी है कि वहाँ कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। बैक साइड व्यू ऑफ सज्जनगढ़ फोर्ट, यहीं से आपको सनसेट भी दिखेगा। बट चूँकि पूरी तरफ क्लाउड है तो इसलिए हम लोग उतने फॉर्चुनेट नहीं थे कि हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट से सनसेट को एंजॉय कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो में आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक करिए।